जय हिंद दोस्तों। तो हम आज बात करने वाले हैं श्वासोच्छ्वास के बारे में। श्वासोच्छ्वास क्या होती है? श्वासोच्छ्वास को हम इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग ब्रीदिंग के तहत दो प्रोसेस होती है। एक होती है निश्वसन यानी कि इंस्पायरेशन, और दूसरी जो होती है वो होती है निश्वसन यानी कि एक्सपायरेशन। ठीक है। निश्वसन के तहत जो है हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं। तो सांस को जो अंदर लेते हैं इनमें तीन गैसेस अंदर जाती है। वो कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और तो बात करते हैं सबसे पहले हम नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है, जो कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 78% होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.03% होती है। तो ये सारी जो गैसेज हैं, यानी कि ये तीनों गैसेज जो है हम सांस के रूप में क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। यानी तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं निश्वसन। ठीक है। और जो हम बाहर सांस को छोड़ते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं निश्वसन। तो इसके तहत हम कितनी सारी गैसेज को है बाहर छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं नाइट्रोजन की बात करते हैं सबसे पहले। तो नाइट्रोजन को 78% हम छोड़ देते हैं, यानी कि 78% जो है हम पहले लिए थे, बाद में भी क्या करते हैं 78% जो है उसको बाहर छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन को कितना हम छोड़ते हैं? 17%, यानी कि 17% जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है 4% हम बाहर छोड़ देते हैं। और श्वसन मार्ग की बात करते हैं हम। मानव में जो है श्वसन मार्ग, उसकी बात करते हैं। श्वसन मार्ग जो है सबसे पहले क्या होता है श्वसन में, ये नासा छिद्र होता है, जिसमें कि नासा छिद्र का मतलब क्या है, ये जो दो छिद्र दिखाई दे रहा है नाक में, इसी को क्या कहा जाता है, नासा छिद्र। इस होके क्या होता है, ये गैसेस अंदर जाती है, ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पे है नासा कपाट, ये जो हड्डी जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ज़्यादा जोर से मारने पे चोट भी लगता है, इसको पत्ती भी कहा जाता है देहाती भाषा में। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है उसमें जो धूल कण होती है वो क्या होता है, चिपक जाता है। चिपक जाने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा सूखा पदार्थ के रूप में बन जाता है, जिसको कि हम देहाती लैंग्वेज में कहते हैं नकटी कहते हैं। उसको क्या करते हैं, बच्चा लोग को भी देखते होंगे कैसे ऐसे करके साफ करते हैं, बड़े लोग भी साफ करते हैं। ठीक है। और उसके बाद है ग्रसनी। ग्रसनी हो गया, यहाँ पे ग्रसनी में जाती हैं सांसें। और स्वर तंत्र, स्वर तंत्र ये वाला जो हो गया, यहाँ पे बॉक्स टाइप का होता है, जो कि जेंट्स में थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ होता है। उसके बाद होता है श्वास नली। श्वास नली को हम इंग्लिश में ट्रेकिया भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं श्वास नली इस टाइप का है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन गैस प्रवेश करती है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई का आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं। ब्रोंकाई ये वाला जो है लंबा टाइप का ये ब्रोंकाई है, और इसके ऊपर में ये गोल टाइप का जो है एल्वियोली है। और ब्रोंक्योलस में जाता है। उसके बाद एल्वियोली हो गया। एल्वियोली में जाने के बाद किस में जाता है, ब्लड में। ब्लड में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका परिवहन करती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करती है। ये क्या होती है, हीमोग्लोबिन एवरी सेल तक इसका काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना। और एवरी सेल में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया बेचारा क्या करेगा, ये एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा किस चक्र के तहत, यानी कि क्रेब्स चक्र के तहत। पहले से भी हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहा जाता है, शक्ति गिरी कहा जाता है कोशिका का। ठीक है। तो इतना देखिए, यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है, इस फिगर को भी आप बना सकते हैं। ये जो है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज होगा, मतलब जितनी भी सारी कम्पिटिटिव एग्जाम है। तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।